हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज frogs belonging to class blank of phylum Chordata are blank animals and show hibernation in blank and estivation in blank. So देखो, जो frogs होते हैं they are the members of kingdom Animalia. So here the kingdom is Animalia and the phylum is Chordata because they have notochord in their embryonic stage. So they are the members of phylum Chordata. ठीक है, अभी जो क्लास है frogs belong to class Amphibia. Amphibians are the animals with dual mode of life. So amphi means both and bian word is derived from the word bios and bios means life. So the organisms having dual mode of life. क्योंकि जो frogs होते हैं they can live on land. They can live on land but for reproduction दे रिक्वायर वाटर क्योंकि इनके एग्स होते हैं एनएमनियोटिक. सो अगर ये लैंड पे अपने एग्स ले करेंगे सो द एग्स विल बी किल्ड ड्यू टू डेसिकेशन. सो टू अवॉइड डेसिकेशन इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वाटर. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर दे आर नोन एज एम्फीबियंस. सो पहला जो ऑप्शन होगा मीन्स पहला जो ब्लैंक है दैट मीन्स फ्रॉग्स बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया of phylum Chordata. So यहाँ तक हो गया. Are blank animals. So the amphibians are poikilothermic animals. जब हम कहते हैं poikilothermic, it means they are ectothermic animals. They do not generate their body heat. और ये अपनी खुद की बॉडी हीट तो जनरेट नहीं करते और ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं. They do not have a mechanism to मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज कर लेते हैं. चेंज नहीं करते, इट मीन्स चेंज हो जाता है क्योंकि ये खुद का बॉडी हीट जनरेट नहीं कर रहे. सो बाहर अगर गर्मी है सो हीट विल फ्लो इनसाइड और इनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा. सो दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. सो दे डू नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द ambient temperature. So they do not regulate body temperature. तो ऐसे एनिमल्स जिनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ चेंज होता है उनको हम कहते हैं दैट दे आर पोइकिलोथर्मिक और एक्टोथर्मिक और द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. नाउ टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशंस. अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होगी या तो ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो. सो टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशन ये दो फिनोमिनन शो करते हैं विच आर नोन एज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन को हम कहते हैं विंटर स्लीप. तो हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप जबकि एस्टिवेशन इज नोन एज द समर स्लीप. तो टू अवॉइड द एक्सेसिव विंटर एंड समर ये क्या करते हैं अपने आप को हाइड कर लेते हैं इन द मड. क्योंकि मड क्या होगा सर्दियों में थोड़ी गर्म रहेगी सो ये वहाँ पे जाके अपने आप को हाइड कर लेंगे और इनका पूरा BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ही स्लो चला जाएगा. इस टाइम पे इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाएगा. ये मीन्स जो बॉडी में स्टोर्ड फूड है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेंगे. सो विंटर्स के अंदर हाइबरनेशन कौन से सीजन में होगा इन द विंटर. और समर को अवॉइड करने के लिए सिमिलरली क्योंकि समर में मड विल बी कूल तो वहाँ पे जाके अपने आप को हाइड कर लेंगे और ये समर को एस्केप कर जाएंगे. सो एस्टिवेशन होता है समर सीजन में. नाउ फ्रॉम ऑल दीज वी कैन चूज आवर राइट ऑप्शन. सो ए इज एम्फीबिया, देन पोइकिलोथर्मिक, विंटर एंड समर. सो ऑप्शन सी is having all the right matches, so it is our right answer. Thank you.